प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो रिलेटेड है इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रिक आइडेंटिटीज से। यानी हमने अलजेब्रा की एक ऐसी इक्वेशन को स्टडी किया जिसमें कि उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वेरिएबल की किसी भी वैल्यू से जो है वो बराबर ही आती है। तो हम कहते हैं कि ये एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। तो जो एक ख़ास अलजेब्रिक आइडेंटिटी है जिसे कि हम कह रहे हैं कि स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू टर्म्स, यानी अगर दो टर्म्स हों ए और बी, इनका स्क्वायर किस तरह किया जाए कि पहले इनको सम किया जाए और इनका स्क्वायर किया जाए। तो ये ऐसे ही है कि अगर आप इन टर्म्स का अलग अलग स्क्वायर कर लेते, यानी ए का और बी का स्क्वायर कर लेते और इनके प्रोडक्ट का डबल कर लेते और फिर इन तीनों का सम कर लें, इन तीनों टर्म्स का सम कर लें, तो जो आंसर लेफ्ट हैंड साइड का होगा वही आंसर राइट हैंड साइड का आएगा। इसलिए हम कहेंगे कि ये भी एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, चूंकि इसमें भी हमने वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस कराया है। ठीक है जी। इस तरह हमारे पास और भी बहुत सी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं। इस लेक्चर में मैं ख़ास तौर पर या इस प्रॉब्लम में मैं ख़ास तौर पर इस टाइप की आइडेंटिटी के ऊपर जो है वो बात करूंगा। जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कि 5x प्लस 3y, ये दो टर्म्स हैं जो अनलाइक टर्म्स हैं और इनके मतलब इनके सम का स्क्वायर जो है हमने देखना होगा कि किसके बराबर है। हम इस आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे। ठीक है, हम देख रहे हैं कि जैसे चले मैं यहाँ पर लेफ्ट और राइट हैंड साइड मिटा देता हूँ। ठीक है, हम देख रहे हैं कि जैसे a जो है वो 5x के तौर पर लिखा हुआ है इस फार्मूला में और b जो है वो 3y के बराबर लिखा हुआ है। इस फार्मूला की डेरिवेशन आप इसके कंसेप्ट लेक्चर में देख सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे a की जगह 5x लिख दूँ और प्लस b की जगह 3y लिख दूँ, ठीक है, तो ये इस खास क्वेश्चन से रिलेटेड बात हो जाएगी। ठीक है, फार्मूला तो एक जनरल है जो कि हम हर दो जो टर्म्स हैं उनके सम के मतलब जो है स्क्वायर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब ये देखें यहाँ पर a का स्क्वायर मींस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर जो कि 5x है, ये स्क्वायर हो गया। और स्क्वायर आप ऑलरेडी जानते हैं कि अगर मैं कहता हूँ 5x का स्क्वायर, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के हिसाब से ये स्क्वायर इस ब्रैकेट में मौजूद जो दो मतलब हम कह सकते हैं फैक्टर्स हैं उनका है। 5 का भी है स्क्वायर, x का भी है स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर मीन्स के 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि 25 होता है और x स्क्वायर को हम इसी तरह रहने देंगे। तो ये बेसिकली 25x स्क्वायर लिखा हुआ है। ये तो हो गया a स्क्वायर। अब प्लस है और उसके बाद 2 है जो कांस्टेंट है, यानी यहाँ पर एक कोफिशिएंट है a b का। और अब a और b की जो वैल्यू है वो हम लिख रहे हैं, a की जगह 5x और b की जगह 3y। ठीक है, ये लिख देंगे और चलें पहले इसको सिंप्लीफाई भी साथ ही कर लेते हैं। देखें कोफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, 2 और 5 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे 10। 10 का प्रोडक्ट लिया जाएगा 3 से, तो क्या आंसर आएगा 30। ठीक है, जबकि x और y ये हमारे पास ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी बेसिस डिफरेंट है, इसलिए ये x y ही रहेंगे। जबकि लास्ट में जो हमारे पास b स्क्वायर टर्म आ रही है, तो b कितना है 3y है और इसका स्क्वायर है, यानी इसमें हम यूं कहेंगे कि 3 का स्क्वायर भी और y का स्क्वायर भी है। प्रोडक्ट फॉर्म में ये 3 और y लिखा हुआ है, तो 3 एक फैक्टर है। अब 3 का स्क्वायर होता है 9 और y स्क्वायर इसी तरह, तो ये आ जाएगा 9y स्क्वायर। तो हमारे पास फाइनली जो एक्सपेंशन से आने वाली 3 टर्म्स हैं वो आ गई हैं 25 x स्क्वायर प्लस 30 xy प्लस 9 टाइम्स y स्क्वायर।
तो इस तरीके से हमने जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की मदद से इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया।